अब है ना बेटा, मैं थोड़ी ना छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो है ना उसको फिर करने के लिए ना ऑन नेट के ऊपर फिर थोड़ा टाइम लग जाता है ग्रुप में सेंड करने में, ठीक है। तो अब अपने पास क्या है कि देखो, सिस्टम हम पढ़ रहे थे। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि जिसके ऊपर हम काम करते हैं ना, वो एरिया अपने पास क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि सिस्टम को छोड़ के, जैसे अभी भी मैंने एग्जांपल दिया था, एक कप चाय है, गर्म चाय है, इसके अंदर फ्यूम्स निकल रही हैं, ठीक है। तो मैंने इसको टेबल के ऊपर रख रखा है, भाई ये मेरा टेबल है नहीं, पर मान लो कि टेबल है, इमेजिनेशन करने में क्या जाता है, नहीं। अब देखो, इसके ऊपर मैंने ये कप रख दिया, अब इसमें से फ्यूम्स निकल रही है, मतलब हीट निकल रही है। तो हम जो भी स्टडी कर रहे हैं ना, इस कप के अंदर जो चाय है उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं हम कि कितनी हीट निकल गई, कितनी ठंडी हो गई, सॉरी, ये चाय। तो इसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ये अपने पास क्या कहलाता है, सिस्टम, ठीक है। फिर अपने पास आता है सराउंडिंग। क्या है इस सिस्टम में, यानी कि इस चाय को छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के जो भी एरिया बच गया, वो सारा क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लिया मेरे पास ये एक, जो ये मेरा मार्कर है, इसको मैंने एक ग्लास मान लिया, और इस ग्लास में ना आधा ग्लास मैंने पानी ले रखा है। मेरे पास ये एक ग्लास है और ये हाफ फिल्ड है वाटर से, ठीक है, आधा ऊपर से खाली है। तो सिस्टम क्या है कि मैं इस पानी के ऊपर स्टडी कर रही हूँ, तो जितने एरिया में ये पानी है ना, वो अपने पास क्या कहलाएगा, सिस्टम। बच गया सारा एरिया क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। चाहे वो आधा ग्लास जो खाली था, जिसमें एयर फिल थी, नीचे तो पानी था, ऊपर का जो आधा ग्लास खाली है वो भी सराउंडिंग के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं है। हम स्टडी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कर रहे हैं, पानी के ऊपर, यानी कि उतने एरिया पे कर रहे हैं जिसमें पानी है, वही अपने पास क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। तो उस सिस्टम को छोड़ के, चाहे वो आधा ग्लास बचा हुआ, खाली जो बचा हुआ आधा ग्लास, वो भी, और इस ग्लास के चारों तरफ का जो भी एरिया है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये अपने पास दो डेफिनेशन आ गई। एक तो अपने पास आ गई भाई क्या, सिस्टम की, और दूसरी अपने पास किसकी आ गई, सराउंडिंग की। अब एक बात आती है बेटा, इसके अंदर तीसरी हमने लिखा था बाउंड्री। क्या होती है बाउंड्री? बाउंड्री वो होती है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। जैसे मान लिया ये ग्लास था मेरे पास, इसके अंदर आधा ग्लास ये पानी है। अब पानी है, मान लिया पानी मेरे पास यहाँ तक आता है, इधर इस लेवल तक। तो इसके अंदर मैं मान लिया इसकी कैप से इसको कर देती हूँ सेपरेट, कि मान लिया मेरे पास ये ग्लास है, और जहां मैंने पॉइंट लगा रखा है इस मार्कर की कैप को, ये इतना नीचे तक भरा हुआ ये ग्लास पानी का है। तो ये जो ऊपर वाटर की वो लेयर, बिल्कुल ऊपर का जो सरफेस है, जब वो बिल्कुल एयर से, यानी कि सराउंडिंग से सेपरेट हो जाता है ना, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री अपने पास रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। रियल मतलब कि मान लिया मैं किसी भी सिस्टम के चारों तरफ कोई मतलब लगा दूं, कुछ बाउंड्री लगा दूं, या फिर मैं मान लिया कि एक मैंने अपने पास एक रूम ले लिया, रूम के अंदर मेरे पास सारी वॉल्स हैं, और मैंने उस रूम को चारों तरफ से बंद कर दिया, तो जो उस रूम की जो दीवार होगी ना, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, बाउंड्री कहलाएंगी। क्योंकि हम सारी स्टडी किसके ऊपर कर रहे हैं, बॉल के ऊपर, और वो बॉल कहाँ है, उस रूम के अंदर। तो बॉल अपने पास क्या है, सिस्टम है, और उस बॉल को सराउंडिंग से, यानी कि उस रूम के बाहर जो एरिया है ना, उससे सेपरेट किसने कर रखा है, उस रूम की वॉल्स ने, ठीक है। तो वॉल्स क्या कहलाएंगी, बाउंड्री। अब उन वॉल्स को तो हम देख सकते हैं, लेकिन अब ये जो पानी का ग्लास था, कि इसके अंदर ये ग्लास है, इसमें आधा ग्लास अपने पास पानी है। अब ये जो पानी का बिल्कुल ऊपर वाला सरफेस है ना, ये जो एरिया है, यानी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस को, इसके ऊपर सारा सराउंडिंग है, और जहां जहां ये पानी है ना, वहां वहां अपने पास क्या है, सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम को जिसने सेपरेट किया है ना, उस बाउंड्री को, यानी कि उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। अब उस बाउंड्री को हम देख नहीं सकते, उसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं उसकी। तो बाउंड्री अपने पास दो हो सकती हैं, एक तो रियल होती है बाउंड्री, और दूसरी कैसी होती है, इमेजिनरी बाउंड्री होती है, ठीक है। तो ये अपने पास बाउंड्री की डेफिनेशन है। तो अब अपने पास आता है नेक्स्ट, यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स। अब वर्ड से पता चल रहा है ब्रह्मांड, जिसमें सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो यूनिवर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर मैं कर दूं, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है,
यूनिवर्स कहलाता है। अब सोच के देखो, अगर मैंने सिस्टम को सराउंडिंग के साथ ऐड ही कर दिया तो क्या उसके अंदर बाउंड्री आएगी? बाउंड्री उसी में ही रह जाएगी। हम फिर बाउंड्री देखेंगे ही नहीं कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कौन कर रहा है। यानी कि ये ग्लास के अंदर जो पानी था ना, वो हमने पहले सिस्टम माना था, और इसके अलावा जो बचा हुआ जितना भी सरफेस एरिया है ना, वो सारा क्या था? अपने पास सराउंडिंग था। और जो इस पानी को इस सरफेस एरिया से अलग कर रहा था ना, पूरा बचे हुए स्पेस से अलग कर रहा था, उसको हम क्या बोल रहे थे? बाउंड्री बोल रहे थे। अगर मैंने पानी को इस स्पेस एरिया के साथ ऐड कर दिया तो अपने पास क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए हमें जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर दे, मुझे तो सब कुछ कंप्लीट ही चाहिए। तो यूनिवर्स में क्या आता है? अगर मैं सिस्टम को सराउंडिंग के साथ ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है? यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, अब अपने पास है ना, नेक्स्ट आती है बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप्स हैं, हम कैसे सिस्टम के टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से टाइप्स हम पढ़ते हैं सिस्टम के अंदर। तो अपने पास है ना 3 तरह के टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के बेटा 3 टाइप होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है। एक होता है बेटा क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और एक होता है अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम मोस्ट स्टडी एंड आइसोलेटेड पे करेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे पढ़ेंगे ये अपने इस चैप्टर के अंदर, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ओपन सिस्टम क्या होता है? जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि एक कप में चाय है, ठीक है, चाय, मेरे को चाय बहुत पसंद है इसलिए मैं ये एग्जांपल बोल देती हूँ। एक कप में मैंने चाय ले ली और इस चाय को कप को मैंने किसी भी चीज से ढका नहीं, मतलब ये ओपन है ऊपर से, कि हम क्या करते हैं कि भाई प्लेट रख देते हैं या कुछ और रख दे कि इसको मैं कवर कर दूं, ऊपर से ढक दूं कि ये जल्दी से ठंडी ना हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको कर रखा ओपन, ठीक है। अब ये ओपन है, ओपन है तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी चाय, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हीट को निकलने का रास्ता मिल रहा है, हीट बहुत जल्दी इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, एक तो ये ऊपर से भी हीट निकल रही है, और कहाँ से हीट यहाँ से निकल सकती है कि ये जो कप है ना ये गर्म है। अगर हम किसी भी कप को पकड़ते कि उसके अंदर मैंने गर्म चाय डाल रखी है, उस कप को अगर मैं पकड़ूं तो मुझे गर्म फील होगा, पकड़ा नहीं जाएगा उसको, ठीक है। तो हीट है ना कंटेनर की वॉल से भी निकलती है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ से हीट निकल रही है। अब इसके 2 तरीके से ये हीट बाहर निकल रही है, यानी कि बहुत जल्दी चाय अपने पास क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। पहली बात थी ये। अब इसकी दूसरी बात क्या है कि जब हीट निकल रही है ना तो फ्यूम्स की फॉर्म में निकलती है। फ्यूम्स की फॉर्म में मतलब कुछ ना कुछ, अब इस चाय के अंदर लिक्विड फॉर्म में वाटर भी होगा, वो भी क्या करेगा कि धीरे धीरे हीट के साथ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की फॉर्म में थोड़ा सा बाहर निकलेगा, चाहे वो निकले 0.01%, लेकिन कुछ तो लॉस हो रहा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई ओपन सिस्टम के अंदर है ना बेटा, मास भी एक्सचेंज होता है और उसके अंदर हीट भी एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज होती है। हीट और मास दोनों ही चीजें उसके अंदर क्या होती हैं? एक्सचेंज होती हैं, दोनों ही चीजें इसमें एक्सचेंज होती है ओपन सिस्टम के अंदर। फिर अपने पास आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम को डिफाइन करने के लिए देखो कैसा होता है क्लोज सिस्टम। पहले इसका एग्जांपल ले लेती हूँ कि भाई मैंने एक कप ले लिया, सेम वही चाय, इसके अंदर गर्म है ये चाय, फ्यूम्स निकले नहीं, ये ज्यादा जल्दी ठंडा ना हो तो क्या करती हूँ मैं, इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख दी, ठीक है। अब हीट कहाँ से निकल सकती है? सिर्फ और सिर्फ इस कप की वॉल से। क्या होगा कि इसके अंदर गर्म चाय थी, जिसकी वजह से कप की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, और वो जो वॉल है वो एयर के साथ, यानी कि एनवायरनमेंट में जो स्पेस है ना उसमें जो एयर प्रेजेंट है उसके साथ कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे हीट क्या होगी? एक्सचेंज होगी। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें हीट ही एक्सचेंज होगी, क्यों? क्योंकि वेपर्स तो इसमें से निकल नहीं रहे, फ्यूम्स भी नहीं निकलती हुई हमें दिखाई दे रही। तो इसके मतलब इसके अंदर क्लोज सिस्टम में अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज एक्सचेंज होती है, क्या? सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है बेटा, इसमें मास एक्सचेंज नहीं होता, मास एक्सचेंज नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होता। अब अपने पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिस्टम का टाइप, क्या? आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसका एग्जांपल देती हूँ बेटा। देखा होगा सर्दियों में हम थर्मो फ्लास्क लेके आते हैं, बॉटल्स लेके आते हैं, थर्मो बॉटल्स कि उसके अंदर आपने गर्म पानी डाल दिया, चाय डाल ली, दूध डाल दिया, कि अभी मेरा मन नहीं है उसको पीने का, तो मैं कुछ टाइम के बाद पीऊँ, तो मेरे को बार बार उसको गर्म ना करना पड़े, तो उसके अंदर हम डाल देते हैं। थर्मो जो बॉटल्स होती है उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा उसको उठा के कभी, वो आपको ना बाहर से ऐसे लगेगी जैसे हल्की सी है, एक्चुअल में क्या होता है, एक कांच की का ग्लास होता है, कांच की होती है एक बॉटल उसके अंदर, और उसके चारों तरफ एक फिर वो स्टील का कवर दे देते हैं। उस कांच की बॉटल और स्टील के कवर के बीच में, या प्लास्टिक या किसी भी चीज की, मतलब इन दोनों के बीच में ना स्पेस होता है, और वो जो स्पेस होता है ना, वो एक ऐसी जगह बना रखी होती है जहाँ पे एयर ना हो, यानी कि वैक्यूम बना रखा होता है कि हीट को एक्सचेंज होने के लिए ना मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर ऊपर से, इसमें मान लिया मैंने गर्म दूध चाय डाल दी, तो हीट को एक्सचेंज होने के लिए ना पाथ की रिक्वायरमेंट है, मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और इसको अगर एयर या किसी भी तरह का मीडियम चारों तरफ से नहीं मिलेगा तो हीट उसके अंदर से ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, उसको कवर करने के लिए बाहर से एक स्टील का कवर बना दिया, और स्टील के और इस कांच के या प्लास्टिक के किसी भी चीज के बीच में क्या हुआ कि वैक्यूम क्रिएट कर दी। नेचुरल वैक्यूम जो होती है वहां पे सच में ही एयर नहीं होती, लेकिन ये आर्टिफिशियल वैक्यूम बना रखी है कि जल्दी से हीट एक्सचेंज ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी एयर ना हो, थोड़ी बहुत होगी, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स होंगे एयर के जो इसके मतलब ज्यादा इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते कि भाई वो जल्दी से हीट को एक्सचेंज कर देंगे। इसमें रहता तो क्या है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि हम वैक्यूम को क्रिएट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एयर के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से थर्मो बॉटल्स बनी हुई होती हैं कि हीट को अगर ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो हम उस मीडियम को ही कट कर दें तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम को ना बनाया ही इसी तरीके से गया है कि इसके अंदर ऐसा सिस्टम कर दिया जाए कि हीट ट्रांसफर ही ना हो। और एक दूसरी चीज क्या है, ये ऊपर से भी कवर हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, ना यहाँ से हीट एक्सचेंज हो सकती ना ऊपर से हो सकती, और अगर ये चारों तरफ से बंद है तो इसके अंदर से मास भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो मास एक्सचेंज होता, यानी कि मास भी एक्सचेंज नहीं होता, और क्या एक्सचेंज नहीं होता उसके अंदर बेटा, हीट भी एक्सचेंज नहीं होती, हीट भी एक्सचेंज नहीं होती। तो अपन ने सिस्टम के ना 3 टाइप्स पढ़े हैं, एक पढ़ा अपन ने ओपन सिस्टम, एक पढ़ा हमने क्लोज सिस्टम, एक पढ़ा हमने आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हीट भी एक्सचेंज हो और मास भी एक्सचेंज हो। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें हीट एक्सचेंज हो लेकिन मास एक्सचेंज ना हो। और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज हो और ना ही उसके अंदर से मास एक्सचेंज हो। तो ये 3 टाइप्स के हमने सिस्टम पढ़े हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें इक्विलिब्रियम, इसको है ना मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम क्या है, कि मैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम को इक्विलिब्रियम कैसे बना सकती हूँ। मतलब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ नॉट सिंगल इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर, इक्विलिब्रियम की कंप्लीट डेफिनेशन। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम क्या होता है, आइसोलेटेड। तो अभी अभी तुम्हें बताया मैंने आइसोलेटेड क्या होता है, सिस्टम जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज हो और ना ही मास एक्सचेंज हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम कब बना सकते हैं, जब टाइम के साथ साथ उसके ऊपर जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना वो क्या हो जाए, कांस्टेंट। मतलब ना उसके ऊपर फोर्स का कोई इफेक्ट पड़े, ना उसके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट पड़े, ना उसके ऊपर मास का कोई इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो उन सभी चीजों में वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो आइसोलेटेड सिस्टम में थर्मो बॉटल का आपको एग्जांपल दिया जिसमें से ना तो हीट एक्सचेंज हो सकती और ना ही उसमें से क्या एक्सचेंज हो सकता है बेटा, उसके अंदर से मास एक्सचेंज हो सकता है। तो आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम वो सिस्टम होता है कि जिसके अंदर उस सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू टाइम क्या हो, कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के है ना हम इक्विलिब्रियम, आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम के हम 3 पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। 3 टाइप्स के इसके इक्विलिब्रियम आते हैं आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम के। पहला कौन सा आता है बेटा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा अपने पास आता है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम।
तीसरा अपने पास आता है बेटा थर्मो इक्विलिब्रियम। थर्मो इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, मैकेनिकल नाम से पता चल रहा है, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब तो ये लगा लो कांस्टेंट होती है कोई चीज, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जिसमें फोर्स कांस्टेंट हो, यानी कि हम ये बोल सकते हैं इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स यानी कि समेशन ऑफ एफ इज टेंड्स टू जीरो, वो क्या हो जाए, जीरो को अटेन कर जाए, यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स किसके बराबर हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेटा अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे नाम से पता चल रहा है केमिकल मतलब केमिकल कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी, तो बहुत सारी ऐसी नेचर में रिएक्शंस होती हैं जो क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल तो हम अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जिनको हम आगे करवाएंगे, ठीक है। तो मैं कोई भी जनरल सी इक्वेशन ले रही हूँ कि कोई भी ए रिएक्टेंट है और उसको बी में कन्वर्ट होना है, यानी कि बी प्रोडक्ट में बदल गया, तो ये एक रिवर्सिबल कंडीशन हो गई, यानी कि रिएक्शन है कि अगर हम इसको बैकवर्ड की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये बैकवर्ड में चली जाएगी, यानी कि बी जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। और अगर मैं इसको फॉरवर्ड की कंडीशन देती हूँ तो ये ए जो है रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बी के अंदर, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ